इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को जिले की जनता का आभार मानने छिंदवाड़ा आ रहे हैं, जहां वे वाहन रैली निकालेंगे और दशहरा मैदान में जनसभा लेंगे। सीएम के आगमन को लेकर दशहरा मैदान में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो सत्कार तिराहे में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ शुरू होगा। यहां से रोड जेल तिराहा, अनगढ़ हनुमान मंदिर, जिला अस्पताल के सामने होते हुए दशहरा मैदान पहुंचेगा, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में छिंदवाड़ा जिले के कबीरदास उइके बुधवार को शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव देह आज नागपुर के बिछुआ विकासखंड के पुलपुल डोह लाया गया, जहां शहीद को श्रद्धांजलि देने पीएचडी मंत्री संपत्ति उइके और भाजपा सांसद विवेक बंटी साहू पहुंचे, जिन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। भारत माता की सेवा करते हुए छिंदवाड़े की माटी का लाल कबीरदास उइके उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं पूरे छिंदवाड़े के एक नागरिक की तरफ से शहीद कबीरदास उइके जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आतंकवादी घटना जो हुई है उसको लेकर के उनकी घर वाले, उनके परिवार वालों से मैं अभी जाकर के मिली। उनके ससुर साहब भी इसी पद में हैं और वो जबलपुर हाई कोर्ट पे हैं। उन्होंने जैसे कहा कि हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हमारा बेटा इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए शहीद हुए हैं। और ये है कि वो समय के पहले ही आज वो शहीद हुए हैं। उनके ऐसे वज्र जैसे, इस पहाड़ जैसे दुख को सहने की ईश्वर उनको क्षमता दे। शहीद कबीरदास उइके की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जगह जगह पार्थिव देह के अंतिम दर्शन लोगों ने पुष्पमाला अर्पित की। पुलपुल डोह के नजदीक मरजातपुर में स्थित खेत में शहीद कबीरदास उइके को गॉर्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे जल स्रोत, कुआं, तालाब, बावड़ी एवं अन्य जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज सांसद विवेक बंटी साहू ने लालबाग स्थित भाजपा कार्यालय के पीछे बड़ा तालाब में नगर निगम टीम के साथ श्रमदान किया, जहां उन्होंने तालाब को सुरक्षित रखने, बड़े तालाब की साफ सफाई की। जल गंगा संवर्धन अभियान में सहभागिता करते हुए सांसद विवेक बंटी साहू ने जिले वासियों से अपने आसपास स्थित जल स्रोतों को स्वच्छ कर संरक्षित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लगातार गिरता भूजल स्तर मानव जाति के लिए भविष्य में खतरे की घंटी है। साथ ही संदेश दिया कि जल है तो कल है, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल के स्रोत सौंप कर जाना होगा। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, महामंत्री ओम चौरसिया, पार्षद राहुल उइके, संजीव रंगू यादव सहित नगर निगम कमिश्नर सीपी राय, कार्यपालन यंत्री ईश्वर चंदेली एवं नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में नगर निगम छिंदवाड़ा एक बार फिर से पहले पायदान पर आया है। प्रतिमाह भोपाल से जारी की जाने वाली रैंकिंग में लगातार सभी 16 नगर निगमों में छिंदवाड़ा नगर निगम को मई 2024 में भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि में नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के कमिश्नर भरत यादव ने निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी है। नगर निगम छिंदवाड़ा द्वारा मई के महीने में 99.27% के निराकरण के कारण प्रथम स्थान से A ग्रेड प्राप्त हुआ है। निगमायुक्त ने इस अवसर पर निकाय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की एवं उन्हें बधाई दी। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है।
इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं मां को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। छिंदवाड़ा सिवनी हाईवे पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह जख्मी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार हादसा नवेगांव पेट्रोल पंप के पास हुआ, जिसमें रामगढ़ निवासी 2 बाइक सवार आकाश यादव और अखिलेश कहार दोनों छिंदवाड़ा से चौरई आ रहे थे। तब भी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में आकाश यादव की मौके पर मौत हो गई, जबकि अखिलेश को चौरई अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। घटना में पुलिस ने अज्ञात वाहन पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस थाना परिसर में एसडीएम कामिनी ठाकुर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आने वाले त्योहारों को लेकर शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास से मनाने के लिए सलाह दी गई। बैठक में आने वाले समय में ईद को लेकर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से नमाज का समय की जानकारी लेते हुए नगर पालिका प्रशासन द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की बात कही गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सोलोडे, नायब तहसीलदार, उपाध्यक्ष श्रीमती सोनिया कमरे, पार्षद संजय जैन, पदाधिकारी एवं मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित थे। मैं शांति समिति के समस्त सदस्यों के साथ आगामी त्योहार को लेकर, ईद के त्योहार को लेकर बैठक आहूत की गई और सभी सदस्यों ने यहाँ आपसी सामंजस्य के साथ मिलजुल कर ईद का त्योहार मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। शहर में 4 जगह पर जो नमाज पढ़ी जाएगी। सुबह 7 बजे आयशा मस्जिद में और सुबह 8 बजे ईदगाह में और सुबह 8 बजे के बाद गरीब नवाज में और लगभग उसके बाद जो है मस्जिद अहले हदीस वार्ड नंबर 9 में है, वहाँ पे जो है नमाज पढ़ी जाएगी। सिद्धि विनायक नगर विकास समिति द्वारा धर्म टेकरी अटल वाटिका में वृक्षारोपण कर प्रकृति संवाद किया गया, जिसमें नर्मदा एवं प्रकृति उपासक रविकांत शास्त्री ने जल संरक्षण एवं मृदा संरक्षण को लेकर वट वृक्ष को वैदिक मंत्रों द्वारा स्थापित किया गया और वट वृक्ष के महत्व को बताया गया। साथ ही समिति के सदस्यों ने वृक्ष के संरक्षण का संकल्प लिया। वट को ब्रह्म का स्वरूप भी माना गया है और पितरों को तृप्त करने वाला यह वृक्ष है, जिनको पितृ स्वरूप माना गया है। तो जन्म दिवस पर आज हमने ये वट वृक्ष की स्थापना किया है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा किया है। जब भी हम पौधा लगाएं तो ये विचार करके लगाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि नर्सरी में पल रहा वह पौधा हमारे द्वारा मर जाए, हम उसको लगाकर भूल जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले उस पौधे को घर ले आएं और फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, जब वो स्वयं अपने आप को रख सकता है, सरवाइव कर सकता है, जी सकता है, तब उसे लगाएं। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। ब्लड बैंक में चल रही ब्लड की किल्लत के चलते छिंदवाड़ा के युवा सांसद बंटी विवेक साहू की पहल पर जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने किया। इस शिविर में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर कृष्ण हरजानी, भाजपा नेता विजय पांडे, रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला सहित अन्य कार्यकर्ताओं सहित मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स ने भी रक्तदान किया।
चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा छिंदवाड़ा द्वारा यहाँ पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में मातृशक्ति, युवा शक्ति और प्रबुद्ध वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अभी तक हम लोग 60-65 के आसपास रक्तदान करवा चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि शाम तक हम 150 का आंकड़ा पार कर चुके होंगे। आज के इस रक्तदान में विशेष तौर पर ब्लड बैंक में रक्त की लगातार कमी को देखते हुए भाई विवेक बंटी साहू जी द्वारा निर्णय लिया गया कि छिंदवाड़ा के लोगों को, खासतौर से मरीजों को रक्त के लिए बार बार परेशान होना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर इस शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के लगभग 18 डॉक्टर्स अभी तक रक्तदान कर चुके हैं।